गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 4.4 का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन जो है अपने पास क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। अपने पास कुछ द्विघात समीकरण दे रखे हैं और इनके हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति का मतलब जो इसका आंसर आता है वो कैसी संख्या है, ये हमको सर्च करना है, ये हमको पता लगाना है और यदि उनका अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, इन सब चीजों के लिए हमको क्या निकालना होता है, हमको ना निकालना होता है विविक्तर। क्या निकालना होता है? विविक्तर। और विविक्तर निकालने का जो हमारा फार्मूला होता है डी बराबर से बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? डी बराबर से बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा फार्मूला होता है। क्या निकालने का? विविक्तर निकालने का। हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac पर पहले भी काम किया, ये हमारा द्विघाती सूत्र के तहत आया करता था। ठीक है ना। अभी क्या करना है अपने को, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि क्या है, मतलब इसका वैल्यू क्या है, जीरो से अगर इसका वैल्यू किसके, मान लो जीरो के बराबर है, मतलब अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो आ रही है, कितना आ रही है? जीरो, तो इसके दो वास्तविक मूल होंगे, दो वास्तविक और बराबर मूल होंगे, बराबर मूल होंगे। कब होंगे भैया? कि जब आपने कोई सवाल लिया और उसका सॉल्यूशन किया और जब इसकी वैल्यू जीरो आ गई, डी की वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपके पास होगा, अभी देखते हैं इसमें क्वेश्चन है, हम लोग अभी करते हैं। और दूसरा कंडीशन जो अपने पास होता है, दूसरा कंडीशन डी बराबर से अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये छोटा है किससे? जीरो से। ठीक है ना। अगर इसकी वैल्यू क्या है, यानी कि छोटी है किससे? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर है जीरो के, ठीक है, तो इसके दो वास्तविक और बराबर मूल होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा मतलब निगेटिव में जाओगे तो जीरो से छोटा होगा, तो यहां पर कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, ये कंडीशन लागू होगा। अभी यहां हम सब आपको दिखा रहे हैं, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ठीक है ना। कब? जब इसका वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो से छोटा होगा तब। अब तीसरा जो अपने पास कंडीशन है, तीसरा होता है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये क्या होता है? जीरो से बड़ा होता है। क्या जीरो से बड़ा होता है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? जीरो से बड़ा है, तो यहां पर दो वास्तविक मूल होंगे, दो वास्तविक मूल होंगे। लेकिन ये कैसे मूल होंगे? ये दोनों ना अलग अलग होंगे। कैसे होंगे? दोनों अलग अलग होंगे, मतलब एक ही मूल नहीं होगा, ये अलग अलग होंगे, दोनों के वैल्यू अलग अलग होंगे। तो हमने क्या सीखा इधर, हम इधर जो विविक्तर डी लगा रहे हैं, जो हम ये सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं, इसके दरमियान हमने ये सीखा कि अगर हमारा d का वैल्यू जीरो के बराबर होता है, मतलब हम d बराबर से बी स्क्वायर माइनस 4ac जब करते हैं तो अपने को अगर जीरो आता है तो क्या हो जाएगा, इधर मतलब दो वास्तविक मूल मिलेंगे और दोनों का मान क्या होगा? सेम होगा। और अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा होगा तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। और अगर डी बराबर से बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारा जीरो से क्या हो, मतलब जीरो से बड़ा होगा, उसका वैल्यू जाएगा जीरो से बड़ा होगा, तो दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। अब इन क्वेश्चनों को करके हम आगे देखते हैं।